नमस्कार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों ममता बनर्जी की सरकार ने, जो पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का फैसला किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद का गठन किसी राज्य में कैसे होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है। हम लोग विधान परिषद का इतिहास भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि विधान परिषद की संरचना कैसी होती है और भी बहुत कुछ हम लोग विधान परिषद के बारे में जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर थंबनेल में देख पा रहे हैं, एक और राज्य में बनेगा विधान परिषद। ठीक है, एक और राज्य में बनेगा विधान परिषद, यानी कि अभी तक जितने भी राज्यों में विधान परिषद है उसमें एक और राज्य ऐड हो जाएगा। वो राज्य कौन सा होगा? वो राज्य होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का फैसला वहां की नई सरकार ने लिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल का जो विधानमंडल था वो एक सदनीय था, अभी भी एक सदनीय है। अगर ये गठन हो जाता है तब द्विसदनीय हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इतिहास की बात करें कि विधान परिषद का इतिहास क्या रहा है, तो विधान परिषद की नींव वर्ष 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अंग्रेजों के जमाने में आया था उसी समय पड़ गई थी। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की बात है। उसी समय राज्यों में विधान परिषद के गठन की नींव पड़ गई थी। वर्ष 1935 में आया भारत शासन अधिनियम में राज्यों में विधान मंडल के अंदर जो दूसरा सदन है उसको मंजूरी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, 1937 में पहली बार यही बंगाल था, है ना। 1937 में पहली बार इसी बंगाल में विधान परिषद का गठन हुआ था। देश के किसी भी राज्य में ऐसा पहली बार हुआ था। ठीक है, वही बंगाल जहां पर सबसे पहले विधान परिषद का गठन हुआ था, उसी राज्य में फिर से एक बार, है ना, फिर से एक बार अभी विधान परिषद के गठन का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। देखिए, अब यहां पर देखते हैं पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। अभी तक भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में अगर देखें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो अभी गठन हुआ नहीं, उसकी लंबी प्रक्रिया है। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे होता है विधान परिषद का गठन। अभी जो राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि जिन राज्यों में अभी विधान परिषद यानी द्विसदनीय विधान मंडल है, वो राज्य कौन कौन सा है दोस्तों? वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसके अलावा आपका बिहार है। उत्तर प्रदेश के अलावा आपका बिहार है। ये आपका महाराष्ट्र है ना। ये आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। ये है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक है। और ये है तेलंगाना। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में, कितने राज्यों में दोस्तों? 6 राज्यों में विधान परिषद है। यानी कि इसके अलावा जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? विधानसभा है, यानी एक सदनीय है वो। ठीक है, इन 6 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है। बाकी राज्यों में और जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी है, वहां पर एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया चीज। अब देखो, ये जो विधान परिषद होता है किसी भी राज्य में, उसका गठन जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 169 है, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी राज्य, है ना, विधान परिषद का, अपने यहां विधान परिषद का गठन कर सकता है। लेकिन कंडीशन भी है, हम बात करेंगे कंडीशन पर अभी। लेकिन पहले देख लेते हैं कि विधान परिषद का गठन कोई राज्य कैसे करेगा। क्या वो अपनी मर्जी से कर लेगा या फिर उसको केंद्र का भी सहयोग का जरूरत पड़ेगा? तो दोस्तों, पहले क्या होगा ना कि राज्य की विधानसभा जो है, ठीक है, राज्य की जो विधानसभा है वहां पर विधेयक लाया जाएगा। ठीक है, वहां बिल लाया जाएगा। उस बिल को विधानसभा में विशेष बहुमत से पास करना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे विशेष बहुमत से कैसे पास करना होगा, तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं पश्चिम बंगाल का ही। अभी अगर पश्चिम बंगाल विधान परिषद का गठन करेगा तो उसके लिए वो
किन किन प्रक्रिया से गुजरेगा देखते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर अगर हम देखें तो विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 294। कितना है? 294 यहां पर विधानसभा के सीटों की संख्या है। अब देखो 294 का हम विशेष बहुमत पर बात कर रहे हैं कि विधानसभा में विशेष बहुमत से, है ना, बिल पारित होगा, उसके बाद वो संसद में जाएगा। तो विशेष बहुमत कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल जितना सीट है उसका बहुमत, है ना, टोटल सीट का क्या बहुमत। तो 294 का अगर बहुमत देखिएगा तो आता है 148, समझे, यानी कि 148 मेंबर्स वहां के विधानसभा के अगर अपना मुहर लगा देंगे, अपनी स्वीकृति दे देंगे, है ना, वोट दे देंगे, तो ये बिल विधानसभा से पास हो जाएगा। ठीक है, 148 मेंबर टोटल का। लेकिन विशेष बहुमत में दूसरी बात की जाती है, उपस्थित सदस्यों का 2/3। तो उपस्थित सदस्य, मान लीजिए कि उपस्थित सदस्य जितने भी हैं, इन दोनों में से जो अधिक हो, समझे, यानी कि कम से कम 148 सदस्यों को मंजूरी देना होगा, अपना मतदान देना होगा। और अगर उपस्थित सदस्यों की संख्या, है ना, मान लेते हैं कि 250 है, तो 250 का 2/3 उपस्थित होना चाहिए। क्लियर है? यानी 148 से कम किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है? अब देखिए, अब ये बिल क्या होगा, राज्य विधानसभा से पास हो जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा, उसके बाद वो संसद में जाएगा। संसद में ये साधारण बहुमत से पास होगा। ठीक है, संसद में ये साधारण बहुमत से पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वहां पे सदस्य उपस्थित होंगे उसका बहुमत से संसद में पास हो जाएगा। और संसद में जब पास होगा तो वो बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब इसका मुहर लगा देंगे तब राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन हो जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करने की जो प्रक्रिया है 169 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य विधानसभा, जो टोटल राज्य विधानसभा के मेंबर हैं, उसका बहुमत या फिर, है ना, उपस्थित सदस्यों का 2/3, इन दोनों में से जो ज्यादा हो, समझे। तो टोटल सदस्यों का बहुमत जो होता है पश्चिम बंगाल के केस में, चूंकि वहां पर 294 मेंबर हैं, तो 148 होता है। ठीक है, तो 148 सदस्यों का मतदान होना चाहिए टोटल में से। और नहीं तो अगर उपस्थित सदस्यों की संख्या कम हो, 294 से कम हो, तो उसका 2/3 सदस्य जो है उसका मतदान देना आवश्यक है अगर बिल को पारित करना है। और इसी को कहते हैं विशेष बहुमत। समझ गए? क्लियर है? अब देखो, यहां से पास हो जाएगा, फिर कहां पर जाएगा, संसद जाएगा। संसद की भी स्वीकृति जरूरी है दोस्तों। संसद जाएगा और संसद में यह साधारण बहुमत से पास होगा। साधारण बहुमत कहने का सेंस क्या हुआ कि जितने भी वहां पर गणपूर्ति सदस्य होंगे, मतलब जितने भी उपस्थित सदस्य होंगे, उसका बहुमत से वो बिल पास हो जाएगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जैसे ही इसका मुहर लगा देते हैं, आपका बिल जो है पारित हो जाता है और राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन हो जाता है। क्लियर है? अब देखो, विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी होगी, है ना, विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, उसका तो कुछ कंडीशन होगा ना, कि राज्य में विधान सभा की कितनी सीटें हैं। हर राज्य तो विधान परिषद का गठन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होती है, कम से कम, ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद में कम से कम जो सीटों की संख्या होनी चाहिए, मिनिमम 40 होनी चाहिए। 40 से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी राज्य की विधान परिषद में 40 से कम विधान परिषद की सीटों का गठन नहीं होगा। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो है, ये पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन जो है, उस राज्य में जितना विधान सभा के सीटों की संख्या है, समझे, उस राज्य में जितना विधानसभा में सीटों की संख्या है, उसका 1/3 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। समझे, उसका 1/3 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल लें, अगर मान लेते हैं कि किसी भी राज्य में 150 मेंबर है, ठीक है, विधानसभा का,
तो 150 का 1/3 कितना होगा? 150 का 1/3 होगा 50 मेंबर, समझे? तो 50 मेंबर, अगर 150 सीटों वाली विधानसभा है तो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझे? अगर 120 सीटों वाली विधानसभा है तब तो 40 मिनिमम वाला आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 180 सीटों वाली विधानसभा है तो इसका 1/3 है ना, इसका कितना? 1/3, तो कितना होगा? 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी राज्य में विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होती है वो मिनिमम 40 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है? विधानसभा में सीटों की कुल संख्या का 1/3 मैक्सिमम होती है। क्लियर हो गया? आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, ये 2 कंडीशन है किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए। अब विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? अब मान लीजिए किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है तो उसमें कौन चुने जाएंगे? उनका जो चुनाव होगा ना, उनका जो निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष नहीं होगा, ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। कौन चुनेंगे भाई? किनके द्वारा चुने जाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो चुने जाएंगे, जो मेंबर चुने जाने होंगे, उनकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए। कितने दिनों के लिए चुने जाएंगे? तो दोस्तों 6 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। कितने वर्षों के लिए चुने जाएंगे? 6 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। और टोटल जितनी संख्या वहां पर है ना विधान परिषद की, उसका 1/3 है ना, हर 2 वर्ष में क्या करेंगे? अवकाश प्राप्त करेंगे, जस्ट लाइक राज्यसभा की तरह, समझे? जैसे संसद के अंदर राज्यसभा में होता है ना, उसी प्रकार से राज्य में विधान परिषद में भी 6 साल का उनका कार्यकाल होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर जो हैं वो अवकाश प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये बातें क्लियर हो गई? अब देखो, इसका जो गठन हो जाएगा उसके बाद उसकी जो संरचना है, उसके अंदर जो मेंबर आएंगे, उसके बारे में जो प्रावधान है आर्टिकल 171 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 171 में कहा गया है विधान परिषद के गठन के लिए सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में जो बातें कही गई है अनुच्छेद 171 में कही गई है, ठीक है। अब देखिए, अब कौन कौन आएंगे, जितने भी वहां पर मेंबर हैं उसमें कितना बटा, मतलब कितने सदस्य किनके द्वारा चुने जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 1/3 सदस्य, ठीक है, 1/3 सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, स्थानीय स्वशासन जो आता है ना, जिला परिषद, पंचायत, ये सब उनके द्वारा 1/3 सदस्य, जितने भी टोटल सदस्य विधान परिषद में होंगे ना, उसका 1/3 सदस्य जो है वो नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, 1/3, ठीक है। उसके बाद 1/3 सदस्य जो है वो विधानसभा, जो उस राज्य की विधानसभा है ना, उस विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, ठीक है। 1/3 सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे? उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, 1/12 सदस्य जो है ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लिया हो। जो ग्रेजुएट है ना, 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो लोग चुनते हैं। क्लियर है दोस्तों? वैसे सदस्य 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लिया हो एवं उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हो, ठीक है। अब देखो, उसके बाद 1/12 सदस्य जो है वो अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जो 3 वर्ष से उच्च माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापक रहे हों, समझे। तो दोस्तों 1/12 सदस्य जो है वो ग्रेजुएट के द्वारा चुने जाएंगे, 1/12 सदस्य जो है वो अध्यापक के द्वारा चुने जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों, जिसमें साहित्य के क्षेत्र के विद्वान, कला, सहकारिता, विज्ञान और समाज सेवा, इन सब क्षेत्र में जो विद्वान हैं उनके द्वारा कितना, उनको चुना जाएगा, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी संरचना होती है किसी भी विधान परिषद की दोस्तों।
आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1/3 सदस्य नगर पालिका जिला बोर्ड वगैरह के द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, ये दोनों निर्वाचित लोगों के द्वारा, 1/12 सदस्य जो है वो 3 वर्ष पहले जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनके द्वारा, 1/12 सदस्य जो है वो अध्यापक द्वारा, ठीक है, जो 3 वर्ष से मतलब 3 वर्ष से अधिक से जो अध्यापक हैं, 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 1/6 सदस्य मनोनीत और 5/6 सदस्य जो है वो इन लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये पूरा विधान परिषद का संरचना है किसी भी राज्य में। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये पूरी मैंने बात की इस वीडियो में, आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा चीजें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।